महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली दौरे पर आए राज ठाकरे के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मुलाकात की। इस बैठक में एमएनएस और बीजेपी में गठबंधन पर चर्चा हुई है। बता दें कि तावड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। विनोद तावड़े के साथ हुई बैठक के दौरान उनकी बातचीत सकारात्मक रही। इसके बाद राज ठाकरे बीजेपी के आला नेता अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे, जहां राज ठाकरे महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीट चाहते हैं। मुंबई दक्षिण शिरडी सीट पर राज ठाकरे का अपना दावा कर रहे हैं। राज ठाकरे के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदे की उम्मीद है। तो महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीट चाहते हैं राज ठाकरे। और उस पूरी खबर पर अपडेट लेंगे संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। क्या लगता है, जो 2 सीटों का दावा राज ठाकरे कर रहे हैं, क्या गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद क्या दोनों में से एक सीटें राज ठाकरे को मिलेगी? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यही अंदाजा लगाया जा रहा है और इसी को लेकर राज ठाकरे कल ही दिल्ली पहुंचे थे और जानकारी मिल रही थी कि कल रात में ही राज ठाकरे और अमित शाह की जो है मुलाकात होगी, लेकिन कल रात में ये मुलाकात संभव नहीं हुई। आज अमित शाह के निवास स्थान पर राज ठाकरे की और अमित शाह की बैठक हुई। साथ में अमित शाह के जो बेटे थे अमित ठाकरे और भाजपा के बड़े नेता जो थे विनोद तावड़े, वो भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि बताया जा रहा था कि ये जो महत्वपूर्ण बैठक है ये लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 30 मिनट तक राज ठाकरे और अमित शाह के बीच ये बैठक चली, बातचीत हुई। उसके बाद राज ठाकरे का काफिला विनोद तावड़े के निवास स्थान पर पहुंचा और वहां से बताया जा रहा था कि जेपी नड्डा जी के साथ भी उनकी एक बैठक होने वाली। कहीं न कहीं महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ी ये खबर है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले शिंदेगढ़ भाजपा के साथ एनसीपी जो अजित पवार है वो शामिल हुए और राज ठाकरे का शामिल होना कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है इंडिया आयरलैंड उसको एक बड़ा झटका माना जाएगा। निश्चित तौर पर राज ठाकरे की जो 2 सीटों की मांग की जा रही है, जो एक मुंबई से है और एक जानकारी मिल रही है कि शिरडी की जो सीट है वहां से भी राज ठाकरे अपने उम्मीदवार को वहां पर सामने ला सकती है। तो कहीं न कहीं अब ये पूरी जानकारी जब मीडिया में आएगी, खुद राज ठाकरे या जेपी नड्डा की तरफ से बयान आएगा, लेकिन एक बड़ी एक महाराष्ट्र के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को भी लगातार ये बताया जा रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे गठ को समाप्त कर दिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे को पार्टी में शामिल करने के बाद कहीं न कहीं ये जो आरोप लगाए जा रहे थे इस पे भी कहीं न कहीं विराम लगेगा, क्योंकि राज ठाकरे के पार्टी में शामिल होने के बाद बताया जा रहा है कि महायुति की ताकत बढ़ेगी और अब क्या इनके अंदर सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा होगी, ये अब बयान मीडिया में अभी तक आया नहीं है। हालांकि बातचीत क्या हुई है, अब जेपी नड्डा जी के साथ भी बातचीत होगी। हालांकि अमित शाह के मिलने के पहले ही राज ठाकरे की मुलाकात विनोद तावड़े से हो चुकी थी। विनोद तावड़े के बीच काफी लंबी चर्चा भी हुई थी और उसके बाद अमित शाह के साथ ये बैठक हुई। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये राज ठाकरे की मानी जा रही है। राज ठाकरे लगातार कल रात से ही दिल्ली दौरे पर है। बाबूलाल, बात करें राज ठाकरे की तो वे उद्धव ठाकरे के चाचा के बेटे हैं और जब से उद्धव ठाकरे से उनकी कहासुनी हुई है तभी से उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है और महाराष्ट्र में उनका एक अलग ही दबदबा है राज ठाकरे का। तो क्या लगता है, बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे का फायदा मिलता है? और यदि उन्हें दोनों में से एक सीटें दी जाती है तो क्या वो जीत दर्ज करेंगे, वहां से बड़ी जीत? निश्चित तौर पर देखिए, एक सीट जो है राज ठाकरे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो उनके बड़े नेता है बाला नांदगांवकर, उनको मुंबई दक्षिण मुंबई शायद वो सीट देने की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको पता है कि अगर भाजपा की ताकत लगेगी तो निश्चित तौर पर राज ठाकरे की सीट यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब जो ठाकरे गठ है उद्धव ठाकरे गठ, उनका हिंदुत्व अब बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई दे रहा। हमने 2 दिन पहले देखे कि किस तरह से मुंबई में जो बड़ी सभा हुई थी इंडिया एलायंस की थी, उसमें सब बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे थे और वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ में राहुल गांधी वहां पर दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे के भाषण भी हुए और कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व था अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही कि राज ठाकरे का एक बार फिर भाजपा के और इस गठबंधन के साथ में आना कहीं न कहीं वापस जो हिंदू वोट
नाराज है, उनके लिए बड़ी खबर है और इनका फायदा सीधा सीधा जो है भाजपा को भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आप सीटें 2 मांगते राज ठाकरे या आगे मांगते, लेकिन हालांकि इसके साथ बिल्कुल बाबूलाल, अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि राज ठाकरे की बीजेपी में ज्वाइनिंग कब होगी और क्या उन्हें लोकसभा सीटें दी जाती है।